हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CA में हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने जो ये कॉस्टिंग की वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है उसके अंदर हमने कॉस्टिट किया था, कॉस्टिट के इंट्रोडक्शन और पहले 6 सम हमने कर लिए थे। इलस्ट्रेशन 6 तक हमने कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इलस्ट्रेशन 7 से। पहले हम अच्छे से सम को पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 7। Following data is available from the cost records of the company for the month of March 2022। मार्च 2022 के लिए उन्होंने डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब एज ऑन 1 मार्च 2022। सर 1 मार्च 2022 को ओपनिंग दिया है। और उसमें भी क्या दिया है? जॉब नंबर A99 एंड जॉब नंबर A77, उसमें भी मटेरियल दिया है, वर्क डायरेक्ट वेजेस दिया है, ओवरहेड्स दिया है। तो सर ये WIP है ऐसा नहीं मान सकते हम लोग। ओपनिंग स्टॉक दिया है और उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी दिया, डायरेक्ट वेजेस भी दिया और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि पिछले साल के एंड में, मतलब पिछले साल के एंड के अंदर A99 करके एक जॉब चल रही थी, उसका कुछ खर्चा हो चुका था और वो खत्म इस साल होगा। वो खत्म कब होगा? इस साल होगा। तो सर ये दोनों को मैं वर्क इन प्रोग्रेस मान सकता हूं। वो भी कौन सा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम मान सकते हैं, करेक्ट है। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 2020। सर ये मंथ है तो प्रीवियस मंथ में कुछ प्रोडक्शन होगा, तो ये प्रीवियस, ये ओपनिंग स्टॉक ही है, सिंपल है। सर ये करंट मंथ में उन्होंने A99 का 120 का डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया और A77 का 280। तो ये हमारे दोनों डायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं। 4 जॉब के लिए इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। फिर डायरेक्ट लेबर भी उन्होंने दिया है। देखो डायरेक्ट लेबर मार्च 22 में, मतलब करंट मंथ में कितना यूज हुआ है। A99 में 400 आवर्स, 600 रुपए। A77 200 आवर्स, 450 रुपीज। A66 का दिया हुआ है, A55 का भी दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर की भी इंफॉर्मेशन दे दी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आर रेट विच इज 2.1 पर आवर। उन्होंने बोल दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है, मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है। उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला कि जितने घंटे डायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया होगा फैक्ट्री में, उतने घंटे का 2.1 के हिसाब से हम खर्चा डिसाइड करेंगे। सर ये उल्टा कैलकुलेट कैसे किया होगा? ये एब्जॉर्प्शन रेट है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या है? एब्जॉर्प्शन रेट है। कैसे पता चला सर आपको? तो ये फिफ्थ फिफ्थ में देखो, उन्होंने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इन मार्च 2001, 2100। सर 2100 का फैक्ट्री ओवरहेड टोटल हुआ है, करेक्ट है। और उन्होंने बोल दिया है कि डायरेक्ट लेबर के हिसाब से हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैंने रूल बताया था कि डायरेक्ट लेबर टोटल करो। डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल कितने हैं? देखो 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 300 900 प्लस 100, दैट इज 1000। तो 1000 आवर, तो 1 घंटे का कितने रुपए? मतलब 1 घंटा अगर काम करेगा डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में, तो 2.1 रुपीज उसको हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा। सिंपल है। तो वो चीज इनडायरेक्टली भी बता दिया है, डायरेक्टली भी दे दिया है। नहीं भी दिया होता तो यहां से हमें पता चल जाता, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि डायरेक्ट लेबर के हिसाब से वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है जॉब नंबर्स A99 एंड A77 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। सर ये मंथ में ये दोनों जॉब कंप्लीट हुई, A99 और A77। ठीक है। उन्होंने बोल दिया दे आर बिल्ड टू द कस्टमर एट अ प्राइस विच इज इंक्लूडेड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अनदर 10% ऑफ द प्राइस फॉर प्रॉफिट। उन्होंने बोल दिया है कि A99 और A77 करके जो हमारी जॉब थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने उसको सेलिंग प्राइस बता दी है, कस्टमर को बिल भी कर दिया है। तो मैं ऐसा बोलूं, यहाँ पे एक चीज समझाता हूं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 100 अज्यूम कर लूं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर ही सारे प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी सेलिंग प्राइस के ऊपर डिसाइड किया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर भी सेलिंग प्राइस के ऊपर डिसाइड किया। ऐसा हो सकता है? सर सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट 10 रुपए, ऐसा मान सकता हूं मैं। सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट 10 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा? 90 रुपीज हो सकता है। अब यहां पे मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर ऐड किया होगा, तब मेरा 90 कॉस्ट ऑफ सेल्स आया होगा। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर भी उन्होंने बोला है 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। मतलब प्राइस कितनी है जॉब की? 100 रुपए। प्राइस कितनी है? 100 रुपए। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना है? 15। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 75 पे आके अटकेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका जो भी होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 75 पे आके अटकेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये जो सेंटेंस दिया है उसके हिसाब से करंटली सिर्फ समझाया मैंने। अब उन्होंने क्या पूछा है वो समझ लेते हैं।
उन्होंने पूछा है जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर A77 एंड A99। सर जॉब कॉस्ट शीट बनाओ A77 A99, बस ये दोनों के लिए ही बनाना, बाकी के दोनों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस डिसाइड करके दो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस का कितना वैल्यू है वो हमें पता करके दो। ठीक है चलो लिखते हैं, हर एक चीज लिखेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है ज्यादा। हर एक चीज जो हमें आती है, देखो पहला तो वर्क इन प्रोग्रेस था, ये तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस जब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आएगा तब हम लिखेंगे। करंटली डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, करंटली हम डायरेक्ट मटेरियल लिख देते हैं। तो सर यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया। डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर, A99 में 120 रुपए है, तो सर A99 में 120 रुपए लिखते हैं, और A77 में 280 रुपए है, तो 280 रुपए लिख देते हैं। आई होप सो करेक्ट है, एकदम इजी है। क्यों? क्योंकि करंटली, क्योंकि करंटली उन्होंने कितना खर्चा किया है डायरेक्ट मटेरियल के लिए, करंट मंथ में इतना खर्चा किया है। डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर के लिए भी उन्होंने खर्चा दे दिया है, कितना A99 के लिए 600 रुपए दिया हुआ है देख लो, और 450 रुपए दिया है A77 के लिए। करंट में जितना भी खर्चा किया वो लिखते जाओ। सर ये मेरा क्या आ जाएगा सर, ये मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये मेरा क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। सर टोटल कर देते हैं, टोटल आ जाएगा 730 एंड दूसरा टोटल आ जाएगा 720। करेक्ट है। सर ये टोटल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे ऐड करेंगे, जितने घंटे काम किया पर आर 2.1 आर का रिकवरी रेट है। तो सर यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूं कितने घंटे काम किया A77 में, A77 में 200 घंटे काम किया, 200 घंटे मल्टीप्लाई बाय 2.1, इतना खर्चा होगा, 420 रुपए का खर्चा। सर यहाँ पे कितना काम किया A99 में, A99 में 400 घंटे काम किया, 400 मल्टीप्लाई बाय 2.1, कितना खर्चा होगा सर, अब खर्चा होगा 840 का। करेक्ट है। सर इतना खर्चा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का होगा कि नहीं, सर ये खर्चा हो गया, तो ये खर्चा ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा मुझे, वो भी ग्रॉस। क्यों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि सर ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें ऐड भी करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मुझे लेस भी करना है। करेक्ट है। ओके, तो सर अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कर लेते हैं 1150 एंड दूसरा टोटल है 1560। ठीक है, कैलसी पे थोड़ी देर हो रही है, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली कर दिया। करेक्ट है। इतना मेरा क्या आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कैसे मिलेगा, सर A99 का ओपनिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, ये 80 रुपए प्लस 150 प्लस 200, ये पूरा वर्क इन प्रोग्रेस ही तो है। तो सर मैं यहाँ पे लिख दूं, एक आपकी जानकारी के लिए, 80 रुपए प्लस किए, प्लस 150 प्लस किए, प्लस 200 प्लस किए, ये मेरा पूरा वर्क इन प्रोग्रेस ही तो है, ये पूरा वर्क इन प्रोग्रेस ही है, ये इतना जुड़ा हुआ है, ये पिछले महीने इसके ऊपर काम हो चुका था। तो ये तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 430 रुपए। सर यहाँ पे A77 का तीनों का टोटल 420 प्लस 450 प्लस 400, ये तीनों का टोटल आ रहा है 1270। सर ये इस चीज का टोटल। सर अब हम प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पूरा सम हमने पढ़ लिया, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने डैश कर दिया। डैश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे आएंगे। सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस कर देते हैं 2420 और यहाँ पे 1990। करेक्ट है। सर ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या प्लस करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हम ऐड करते हैं। सर ऑफिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ नहीं है, तो ऑफिस का खर्चा हम प्लस करेंगे, पर कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ये जो आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। पर सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है, तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है। ओके सर ये चीज हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमने एक प्रपोर्शन बनाया था, ये वाला उन्होंने बोल दिया था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 75, इनडायरेक्टली उन्होंने ये सिक्स्थ वाला जो एडजस्टमेंट किया था ना, उसका मैंने प्रपोर्शन आपको बता दिया। उन्होंने बोला था कि दोनों जॉब के अंदर, दोनों जॉब का बिल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऐसे डिसाइड हुआ है कि उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट, तो सर 10% का प्रॉफिट और उसी के ऊपर 15% का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर, आई होप सो लॉजिकली करेक्ट। ओके सर अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे
प्रपोर्शन निकाल देते हैं। तो सर ये 75 है ऐसा समझ लूं मैं, ये दोनों 75 के ऊपर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 75 पे 2420, तो 15 पे कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा 7। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2420 डिवाइड बाय 75, तो कितना आ जाएगा 484, और यहाँ पे आ जाएगा 398। सर ये कैसे आया, ब्रैकेट में बता देता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 2420 डिवाइडेड बाय 75, करेक्ट है। ओके सर आ गया। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 2904 एंड 2388, ये हो गया। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम प्रॉफिट, सर ये मैं बोल सकता हूं कि ये 90 होगा, 90 के ऊपर मैं प्रॉफिट प्लस कर देता हूं। प्रॉफिट कितना है सर 10 का। सर 90 के सामने 2904, तो 10 के सामने कितना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2904 डिवाइड बाय 90 करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 322.67, और यहाँ पे आ जाएगा 265.33, दैट्स इट। तो अब ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3226.67, और ये हो जाएगा 2653.33, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, करेक्ट है। सर अब उन्होंने एक चीज भी पूछी थी, सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। सर ये सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड कर दी, उन्होंने बोला कि जॉब शीट बनाओ, जॉब कॉस्ट शीट बना दी हमने, A77 और A99 की जॉब शीट भी बना दी। तो सर 2 आंसर तो हो गए, पर थर्ड आंसर उन्होंने बाकी है, उन्होंने बोला वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड आउट करो। सर किस चीज का वर्क इन प्रोग्रेस, सर और 2 जॉब है ना हमारी, सर और 2 A66 एंड 855, वो 2 जॉब अभी खत्म हुई नहीं है। तो सर अगर वो खत्म नहीं हुई है तो इस साल वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी, तो इसी वजह से वो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी भी। तो सर वो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस बनाना पड़ेगा, इसी वजह से वर्क इन प्रोग्रेस मैंने WIP का क्या बना दिया, एक वर्किंग शीट बना दिया, और यहाँ पे लिख देता हूं A66 और A55, करेक्ट है। सर उसमें जितना मटेरियल आपने डाला है वो इस साल क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। कितना मटेरियल डाला है A66 में, 225 का। सर 225 का मटेरियल डाला, 300 रुपए का मटेरियल A55 में डाला, करेक्ट है। सर अब डायरेक्ट लेबर करते हैं, डायरेक्ट लेबर में कितना डाला था यहाँ पे 675 और 225, 675 रुपीज एंड 225 रुपीज, तो ये सर प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट प्लस कर देते हैं 900 रुपए, और यहाँ पे 525 रुपीज, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होगा। सर ये ओवरहेड्स कितना होगा 2.1 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, सर इस महीने कितने कितने आवर्स गए 300 घंटे मल्टीप्लाई बाय 300, तो कितना 630, करेक्ट है। और यहां पे भी 2.1 मल्टीप्लाई बाय सर 100 आवर्स, तो यहाँ पे 210, सर प्लस कर देते हैं, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 1530 एंड 735। सर 2 कंप्लीटेड जॉब थी, वो कंप्लीट कर दी हमने, और जो अभी भी काम बाकी था उसको मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का शीट बना दिया। आई होप सो करेक्ट है, आपको अच्छा लगा ये सम। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सम में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।